सभी को जोहार। जोहार। चूँकि मेरा जो कार्यस्थल है वह संथाल परगना है, तो संथाल परगना की जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं वे हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू, और उनकी बहन भी थी फूलो झानो। तो उनके नाम से विश्वविद्यालय भी है, कॉलेज भी है। तो मैं अभी सिद्धू कान्हू के बारे में कुछ आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी कि सिद्धू कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोह के महान नेता थे, जिन्होंने 1855 से 56 में ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह विद्रोह झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हुआ था। सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आवाज़ उठाई थी। जैसे हम उनके जन्म के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो उनका जन्म 1815 ईस्वी में सिद्धू कान्हू मुर्मू का जन्म ये सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में, और कान्हू का जन्म हुआ था 1820 में, और दोनों का जन्म भोगनाडीह गांव झारखंड में हुआ था। भोगनाडीह वहाँ आपका संथाल परगना में एक भोगनाडीह है, जहाँ पर हम लोग 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। तो हम लोग भोगनाडीह में ही वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ पर उनको हम लोग याद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही एक बरगद के पेड़ में उनको फांसी लटका दिया गया था। तो संथाल विद्रोह में जैसे हमने बताया कि 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था, और जिसे हूल भी कहा जाता है। और उनका उद्देश्य था, विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन और शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था के विरोध करना था। देखिए यहाँ पर उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी वो दो चीज़ था, एक तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ और एक जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ। जो ब्रिटिशर्स जो बाहर से आए थे और जमींदार जो अपने ही देश में थे। तो यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं ना दीकू लोग, उन्होंने हमारे जो आदिवासी समुदाय पर जो अत्याचार किए थे वो उनके भी खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उनका विद्रोह का आह्वान सिद्धू कान्हू ने संथाल समुदाय को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया और विद्रोह का आह्वान किया था। शहादत उनकी जो हुई वो सिद्धू और कान्हू दोनों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। 1856 में उन्हें फांसी दे दी गई, जैसे मैंने बताया कि भोगनाडीह में ही उन्हें फांसी, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल मतलब जो हिस्ट्री में लिखा गया है उसके हिसाब से। और सिद्धू कान्हू को आज भी संथाल समुदाय पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करते हैं, और उनकी याद में हम लोग 30 जून को हूल दिवस के रूप में भोगनाडीह में पूरे संथाल से, आप लोग ये विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ पर स्त्री इतने मतलब जो लेडीज़ ग्रुप है वो लोग इतनी सक्रिय हैं कि उस समय में, उस दौरान में, जैसे 30 जून आने वाला है तो उससे पहले सब जैसे होता है ना कि आजकल पूजा के समय में सब रोक के पैसा चंदा मांगते हैं, वो लोग पैसा चंदा मांगती है, और उनके मतलब याद करने के लिए पूरी जो स्त्री शक्ति है वहाँ पर उन लोग पैदल मार्च करके जाते हैं, और वहाँ पर उनको मतलब याद किया जाता है, उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके नाम पे हमारे कॉलेजेस बहुत खुले हुए हैं, तो उनको आज मेरा श्रद्धा सुमन है, श्रद्धांजलि है, और जोहार। और जब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर जब उनका जयंती मनाया जाता था बिरसा भगवान का, तो उसके दौरान मतलब कंपटीशन होता था गाने का, डांस का। तो गाना के लिए हमको मेरे चाचा जी, हम घर में कोई नहीं रहते थे, तो हमको चाचा जी ही जाके हम उनके पास जाते थे और बोलते कि हमको सिखाइए कि वहाँ पे है। तो एनी हाउ हम कुछ सीखे हैं, तो एक गाना हम पेश करना चाहेंगे मुंडारी का। आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन मैं उसका सार बता दूंगी। इस जो लैंग्वेज में जो गाना है वो एक प्रकृति से रिलेटेड है, और क्योंकि हम लोग तो प्रकृति के ही हैं, है ना बेटा? हाँ, तो कैसे हम लोग उनको गीत के द्वारा पिरोते हैं। तो एक है जैसे उसमें है कि अंतना तुरतना जी अमाई दो कंजोगिया जी अमाई राजा दो कंजोगिया Auridayan munga pa manduli kuwa
मुंगाबा मांदुली तिंग मांदुली कोवा अंतना तुरतना चिया माई राजा दो कंजोगिया चिया माई राजा दो कंजोगिया Aurigai man mungaba manduli ting manduli koa mungaba manduli ting manduli koa अब इसका जो सार मैं बताना चाहूँगी कि एक माँ है वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम घर का जो आंगन है उसको झाड़ू करो। तो वो बोलती है कि रुको माँ, मैं अभी जो मुनगा का जो फूल है ना उसका मैं पायल बना लूँगी, उसको पहन लूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू करूँगी, है ना। तो ये बहुत लंबा है तो मैं भूल गई हूँ, बहुत पहले की बात है। मैं उस समय जब गाना गाई थी ना वहाँ पर, तो मेरा 91 में ये हमको लगता है 93-94 में मैं गाई थी। अब कितना साल पुराना, तो थोड़ा बहुत याद था। ये बहुत सुंदर उसका सार था कि एक माँ बोलती है और बेटी इसको रेजिस्ट करती नहीं, मैं अभी थोड़ा सा अपना साथ श्रृंगार कर लूँगी, उसके बाद ये झाड़ू करूँगी। तो धन्यवाद सबको।